आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 14 बेलूड़ मठ, रविवार 23 मार्च 1924, पृष्ठ संख्या 59। आज शाम को महापुरुष महाराज के कमरे में बहुत से भक्त लोग आकर बैठे हुए हैं। महापुरुष जी किसी से कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं तो किसी को प्रश्नोत्तर दे रहे हैं, किंतु मन मानो सर्वदा अंतर्मुख है। लगभग 3 बजे कुछ लोग दक्षिणेश्वर से आकर महापुरुष महाराज के कमरे में आए। उन्हें देखकर महापुरुष महाराज सानंद बोल उठे, अरे आओ आओ, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? भक्ति भाव से प्रणाम कर वे लोग बैठ गए। एक भक्त ने कहा, हम लोग आज दक्षिणेश्वर गए थे, वहां दर्शन आदि कर मां का प्रसाद पाया, खूब मजे में दिन बीता। ठाकुर का कमरा, पंचवटी, बेलतला आदि स्थानों को देखकर मन में यही आता रहा कि इन्हीं सब स्थानों में तो ठाकुर ने कितनी साधना की थी। महापुरुष महाराज, सो तो है ही, ठाकुर कोई 30 वर्ष तक वहां रहे। उस अवधि में कितने प्रकार के साधन भजन, कितना भाव, कितना महाभाव वहां हुआ है। और जो ठाकुर का कमरा है वह क्या किसी से कम है? मेरे मन में आता है जैसे दक्षिणेश्वर ही वाराणसी हो और अन्यथा कुछ नहीं मालूम पड़ता। इसलिए बीच बीच में वहां जाता हूं, सदा जा नहीं पाता, यहां से ही रोज प्रणाम कर लेता हूं। ऐसा स्थान भला क्या और कहीं है? वाराणसी जिस प्रकार इस संसार की नहीं है, उसी प्रकार दक्षिणेश्वर भी। भक्त, महाराज, आप लोग काशीपुर कब आए और किस प्रकार स्वामी जी महाराज ने मठ बनाया, यह सब प्रसंग आपके श्रीमुख से सुनने की बड़ी इच्छा है। महापुरुष महाराज थोड़ी देर चुप रहे, मानो मन को धीरे धीरे बाह्य जगत की ओर खींच ला रहे हों। फिर धीरे धीरे बोले, जब ठाकुर के गले का रोग बहुत बढ़ गया तो उनकी चिकित्सा और सेवा आदि की सुविधा की दृष्टि से उन्हें काशीपुर के बगीचे में ले आया गया। हम सब भी उनकी सेवा के लिए वहां आ गए। बाद में वही ठाकुर ने देह त्याग किया। भक्त, आप लोग क्या जान सके थे कि ठाकुर ने देह त्याग कर दिया है? महाराज, नहीं, पहले तो हम लोगों में से कोई भी नहीं समझ पाया। हम लोगों ने समझा कि ठाकुर को समाधि लग गई है, क्योंकि कभी कभी उनकी ऐसी गंभीर समाधि होती थी कि 2-3 दिन तक वे उसी अवस्था में पड़े रहते थे। इसलिए हम लोगों ने इसे भी ठाकुर की समाधि समझ खूब नाम कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार सारी रात बीत गई, किंतु अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे दिन सवेरे ही डॉक्टर महेंद्र सरकार को खबर दी गई। उन्होंने आकर अनेक प्रकार से परीक्षा कर कह दिया कि ठाकुर ने देह छोड़ दी है, जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता। फिर उन्हीं ने हमें ठाकुर का फोटो लेने को कहा। हमने वैसा ही किया। उसके बाद लगभग 2-2:30 बजे काशीपुर शमशान में उनके शरीर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। भक्त, जान पड़ता है उस समय आप लोगों के दिन बड़े श्रम और कष्ट से बीते होंगे। महापुरुष महाराज, क्यों? श्रम या कष्ट तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता था। हम लोग एक भाव में सारा दिन बिता देते थे। ठाकुर की सेवा, ध्यान, जप और तपस्या आदि में इतने मस्त रहते थे कि कभी तो दिन रात कब बीत गए इसका होश ही नहीं रहता था। वह भी एक समय बीत गया है। ठाकुर के देह त्याग के बाद प्रायः सभी एक एक करके घर चले गए, किंतु मैं और लाटू नहीं गए। स्वामी जी भी घर चले गए, किंतु सदा आते जाते और हालचाल लेते रहते थे। ठाकुर की भस्म अस्थि आदि रख ली गई थी, उसी की हम लोग रोज पूजा करते थे। हम लोग कुछ दिन तक काशीपुर के बगीचे में ही थे, क्योंकि महीने का भाड़ा चुकने में कुछ दिन शेष थे। तब स्वामी जी आदि हम सब लोगों ने परामर्श किया कि गंगा तट पर किसी स्थान पर अस्थियां समाहित करनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर की ऐसी ही इच्छा थी। किंतु कोई स्थान न ढूंढा जा सका। इधर राम बाबू ये सब अस्थियां कांकुड़ गाछी ले जाने की चेष्टा करने लगे। इससे हम सब लोगों के मन में बहुत दुख होने लगा, विशेषतः यह सोचकर कि ऐसा होने से ठाकुर की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। हमने बलराम बाबू को खबर दी कि वे मिट्टी की एक कलसी लेकर आए। खबर पाते ही वे आ गए।
हम लोगों ने उसी रात भस्म में से सब अस्थियां अलग कर उन्हें मिट्टी की कलसी में भर दिया और कलसी के मुंह को मिट्टी से बंद कर उसे बलराम बाबू के घर भेज दिया। उनके यहाँ ठाकुर की अस्थियां भी नित्य पूजी जाने लगी। इसी बीच जो शेष भस्म थी उसे राम बाबू कांकुड़ गाछी ले गए। अस्थियां बाहर निकालने की बात हमने उनसे कुछ नहीं कही और उन्हें भी उस समय कुछ पता नहीं चला। उन्हीं अस्थियों की इस मठ में नित्य पूजा होती है। स्वामी जी स्वयं अस्थियों के पात्र को अपने सिर पर रखकर मठ ले आए थे। ठाकुर के उस अस्थियों वाले पात्र को स्वामी जी आत्माराम का पात्र कहते थे। हम भी वही कहते हैं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।